वेलकम टू मिश्रा स्टडी नौगछिया। आज हम लोग समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित हो कि प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 को हमने सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि प्रश्न संख्या 1 के तहत हमने क्या सॉल्व किया है। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखेंगे भी कि प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न संख्या 1, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमने जो है सॉल्व कर दिया है। और प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न संख्या 1 से संबंधित 4 प्रश्न दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख भी रहे होंगे कि जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये चारों प्रश्न जो है हमने सॉल्व कर दिया है। अब आज जो है हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं कि पहले में जो है दिया गया है ए बराबर 10, डी बराबर 10। तो इसमें कहा जा रहा है कि हमें 4 पद लिखिए। इसी प्रकार दूसरा नंबर भी सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बराबर -2, डी बराबर 0। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसमें 5 सवाल दिया गया है। तो इसको हम आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बारी से। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है ताकि बार बार हमें किताब ना देखना पड़े। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख भी रहे हैं कि हमारा ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर भी 10 ही दिया है। तो हमें कहा जा रहा है कि 4 पद लिखिए, जबकि ए और सार्वंतर डी दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, चूँकि प्रथम पद यहाँ पर लिख दिए हम प्रथम पद ए बराबर 10 और जो है हमारा सार्वंतर डी बराबर 10 दिया गया है। तो चूँकि हम जानते हैं कि अगर हमको 4 पद लिखना है एपी का, तो इसके लिए निम्न फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम, ए पहला पद हुआ ए प्लस डी, यानी कि पहले पद में अगर हम सार्वंतर को जोड़ देते हैं तो दूसरा पद हो जाता है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इस तरह से जितना पद कहेगा उतना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के लिए हमारा क्या दिया गया है। तो ए के लिए यहाँ पर हमारा दिया है 10, तो ये हमारा 10 हो गया। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, 10 प्लस टी के लिए हमारा कितना दिया है 10। फिर लिखेंगे हम 10 प्लस 2 गुना 10। फिर लिखेंगे इस प्रकार हम कि 10 प्लस 3 गुना 10। इस प्रकार चलते जाएगा हमारा एपी में। तो यहाँ पर आप इसको हम थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 10 10 हमारा क्या हो गया 20, और 10 दूनी 20, 10 कितना हो गया 30, और 10 या 30, 10 कितना हो गया 40। तो यही हमारा जो है एपी का 4 पद है। ठीक है, इसी प्रकार सारे सवाल को आप सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाते चलते हैं। तो अब हम लोग इसी प्रकार दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि आपको मैंने बताया। अब हम लोग दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर -2 तथा सार्वंतर
डी बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग जैसे जैसे इसको किए हैं ठीक उसी प्रकार इसको भी हम करते चले जाएंगे। ए पी ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि ए के लिए कितना दिया है -2, इसी प्रकार यहाँ जाएगा -2 प्लस डी के लिए हमारा 0 है, फिर यहाँ लिखेंगे -2 प्लस 2 गुना 0, फिर -2 प्लस 3 गुना 0। इस तरह से हमारा एपी का 4 पद ये होगा। -2 पहला पद हो गया, -2 प्लस 0 तो ये हमारा क्या हो जाता है -2 हो जाएगा। तीसरा पद देखिए 2 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 -2 करेंगे तो ये भी हमारा -2 ही होगा। ठीक इसी प्रकार हमारा ये भी -2 ही होगा। तो यही हमारा एपी का 4 पद है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल आप देखिए, ठीक इसी प्रकार ये भी है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 4 तथा सार्वंतर डी बराबर -3। एपी के 4 पद इस प्रकार होंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस प्रकार चलते रहेगा। जितना कहेगा पद निकालने के लिए निकाल देंगे हम लोग। तो यहाँ 4 पद ही कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि ए हमारा हो गया 4 और ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिख देंगे, -3 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 प्लस 2 गुना -3, फिर यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना -3, इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से हमारा एपी का 4 पद ये हो जाएगा। पहला हो गया 4, दूसरा 4 में से यदि 3 माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, फिर देखिए 2 तिया 6, तो 4 में से -6 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2। और फिर देखिए 3 तिहाई 9, -9 में से यदि 4 को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -5। इस प्रकार एपी का 4 पद ये हुआ। पांचवा सवाल के पहले जो है हम लोग चौथे सवाल को देख लेते हैं। तो ये देखिए चौथा नंबर का ठीक इसी प्रकार ये भी है। तो चौथा नंबर सवाल दिया है कि प्रथम पद जो दिया गया है हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग, ए बराबर -1 तथा सार्वअंतर डी बराबर दिया गया है हाफ। तो इस तरह से एपी का 4 पद निम्नलिखित हो सकता है। ए प्लस डी, फिर यही ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रथम पद ए बराबर -1 दिया है तथा सार्वअंतर डी बराबर हाफ दिया है। तो एपी का 4 पद इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा ए के लिए -1, फिर हमारा ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2, उसके बाद -1 प्लस 2 गुना हाफ, फिर हो जाएगा -1 प्लस 3 गुना हाफ। तो इस तरह से एपी का 4 पद निम्नलिखित हो सकता है।
तो पहला तो -1 हो गया, दूसरा हो जाएगा 2 एकम 2 यानी -2 + 1 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, -2 में यदि 1 कीजिएगा जोड़िएगा तो माइनस ही में ही आएगा, तो ये हमारा -1/2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 + 1 तो ये हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3/2 होगा तो 2 एकम 2 -2 + 3 यानी कि -2 + 3 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से AP का 4 पद हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि 5वां नंबर हमारा सवाल है कि प्रथम पद जो दिया गया है, अब जैसा कि मैंने आपको प्रश्न के माध्यम से पहले ही बताया कि प्रथम पद जो दिया गया है वह दिया गया है -1.25 तथा सार्वंतर जिसको हम D कहते हैं, सार्वंतर D = -0.25। तो इस प्रकार AP के 4 पद क्या हो सकते हैं, तो फॉर्मूला के अनुसार 4 पद इस प्रकार लिख सकते हैं, A + D, फिर हो जाएगा हमारा A + 2D, A + 3D, इस प्रकार AP हमारा चलते रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि A के लिए हमारा दिया है -1.25, तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे -1.25 प्लस D के लिए है 0.25, फिर इस प्रकार आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिखेंगे -1.25 + 2 × -0.25, फिर यहाँ लिखेंगे A + 3D के लिए -1.25 + 3 × -0.25। आप यदि इसको सरल कीजिएगा तो आपका प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर -1.25 फर्स्ट टर्म, दूसरा हो जाएगा -1.50 सेकेंड टर्म, तीसरा हो जाएगा -1.75 और चौथा हो जाएगा -2.0। तो यही 4 पद है जो कि AP में है। तो आपने समझा कि कैसे जो है इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे और उसके बाद उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको नेक्स्ट सवाल क्या कहता है प्रश्न से वो हम दिखा देना चाहते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि तीसरा नंबर जो सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो सवाल यहाँ पर दिया गया है, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि पहला नंबर सवाल है 3 1 -1 -3, इस तरह से ... AP में है। फिर इस प्रकार -5 -1 3 7 ... इस तरह से ये जो है इसमें 4 सवाल दिया गया है। तो हमें कहा जा रहा है कि आप जो है प्रथम पद लिखिए तथा सार्वंतर लिखिए। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सवाल को यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको हम जो है फाइंड करेंगे प्रथम पद तथा सार्वंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले नंबर क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर लिख देंगे हम प्रथम पद A = देखिए पहला पद तो यही हो गया 3, तथा कहा जा रहा है कि सार्वंतर लिखिए तथा सार्वंतर D बराबर सूत्र होता है कि A2 - A1 यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को यदि माइनस कर देंगे तो हमारा D प्राप्त हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म क्या है 1 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो 1 में से 3 घटाइएगा तो -2 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया सार्वंतर। इसी प्रकार दूसरा नंबर को हम देख लेते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पर
प्रथम पद ए बराबर -5 तथा सार्वंतर डी बराबर हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। A2 माइनस A1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A2 मेरा है -1, अब माइनस A1 के लिए कितना है -5 है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा -1 माइनस +5। तो 5 में से यदि 1 माइनस कर दीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से डी निकल गया। इसी प्रकार तीसरे नंबर सवाल को हम देखते हैं यहाँ पर। तो तीसरा नंबर आप देख रहे हैं कि क्या दिया है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर क्या है 1/3 है। तो प्रश्न से आप देख भी लिए कि क्या दिया था। यहाँ आप देख रहे हैं तीसरा नंबर कि प्रथम पद ए बराबर 1/3 है। अब डी निकालना है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा। तो चलिए इसको करते हैं। तथा लिखेंगे यहाँ पर हम, तथा सार्वअंतर डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा है प्रश्न से 5/3 और फर्स्ट टर्म क्या है 1/3। तो इस तरह से 3 का एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा। और जब हर समान हो तो ऊपर में अंश जो होगा वह अगर जोड़ होगा तो जुड़ जाएगा, घटा होगा तो घट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 5 - 1 और 5 में से यदि 1 घटाइएगा तो 4 अब 3 यही हो जाएगा। तो हम सार्वंतर भी फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग चौथे नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो चौथा नंबर सवाल है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर 0.6 तथा सार्वअंतर जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं डी बराबर फार्मूला होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो A2 यहाँ पर क्या है, प्रश्न के माध्यम से एक बार आप देख लीजिए कि A2 हमारा है 1.7 और जबकि A1 है 0.6। तो यही करेंगे हम A2 माइनस A1। तो यहाँ हम लिखेंगे 1.7 माइनस 0.6। तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको घटा लेते हैं पहले। तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जब ये घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 1.1। तो इस तरह से जो है हमने आपको आज प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 2 और 3 को सॉल्व करके बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का ही चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपका ढेर समय वेस्ट करें। तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 4 में जो है बहुत सारा सवाल दिया गया है और आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को बताएंगे। और यदि आप समझ लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम एक एक करके सब सवाल को सॉल्व कर देंगे। इसलिए हमारे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे। और शेयर भी कीजिए ताकि अन्य कोई फ़ायदा हो सके, लाइक भी कीजिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।